राजस्थान चुनाव के लगातार अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं। आज चर्चा करेंगे राजस्थान में अशोक गहलोत का विकास वो भारी पड़ेगा, अशोक गहलोत की योजनाएं वो भारी पड़ेंगी, या नरेंद्र मोदी बीजेपी का जो प्रचार है वो भारी पड़ेगा। अशोक गहलोत मोदी ब्रिगेड पर भारी हैं या फिर बीजेपी को लेकर के लोगों के अंदर अंडर करंट है, इस पर बात करेंगे। और राजस्थान में जिस तरह से हम लगातार घूम रहे हैं, अलग अलग चुनावी रंग आपको दिखा रहे हैं, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। और इस मुद्दे पर इस पार्क के अंदर घूमते हुए कोटा में इस ट्रेन के जरिए लोग भी यहाँ पर इसमें मौजूद हैं, और इस ट्रेन के जरिए जो है हम लोग इस पार्क का सफ़र करेंगे और सफ़र करते हुए चुनावी राजनीति की बातें करेंगे। बहुत शानदार जो है वो कोटा शहर है। कोटा का रिवर फ्रंट तो आपको लोग दिखाते हैं, लेकिन ये पार्क जो है ये भी काफ़ी शानदार है। और ये ट्रेन जिस ट्रेन से अभी हम लोग की अपनी सफ़र की शुरुआत करेंगे, 2013 में शांति धारीवाल, जो कि अभी मौजूदा विधायक भी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, उनके द्वारा जून 2013 में उनकी सरकार जाने से पहले उन्होंने उद्घाटन किया था। और तब से ये ट्रेन जो है वो लगातार चल रही है और काफ़ी लोग आते हैं। और चूँकि आज संडे का दिन है, मैच भी हो रहा है, तो थोड़ा लोगों की संख्या जो है वो कम है, वरना लोगों से ही थोड़ी आपकी बातचीत कराते हैं। लेकिन लोग अपने घूमने के लिए अभी इसमें ट्रेन में जो है वो चढ़ रहे हैं, और इस ट्रेन के जरिए सफ़र जो है वो हम भी आगे बढ़ाएंगे। और इस सफ़र में ही कुछ सियासी बातें, इस सफ़र में ही सियासी रंग, और इस सफ़र के दौरान ही लोगों का मूड मिजाज इस बार क्या बन रहा है, उस पर अभी हम बातचीत करते हुए चलेंगे। तो इस ट्रेन के जरिए अब हमारी आगे की यात्रा जो है वो आपको सियासी सफ़र का जो अभी ताना बाना बुना जा रहा है राजस्थान के अंदर, उस पर बातचीत करते हुए चलेंगे। तो ट्रेन के जरिए अब हमारे सफ़र की शुरुआत हो गई। बच्चे दिखाइए आप एक बार आगे। और यहाँ पे अपनी अपनी वीडियो बनाने में लोग जो है वो अब व्यस्त हो गए हैं, और काफ़ी शानदार ट्रेन है। ऊपर से भी अगर आप इसकी जो छत देखेंगे तो वो भी लकड़ी की बनी हुई है, और आप हर कोई अपनी अपनी सेल्फी ले रहा है और खुश हैं, लोग खुश हैं। और इसीलिए अभी इनसे हम लोग बात नहीं करेंगे। जब ये सफ़र पूरा होगा, 3 किलोमीटर के करीब का जो है चक्कर है, ये चक्कर जब पूरा हो जाएगा तब हम इन लोगों से कुछ थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, और ये लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इस बीच में घूमते घूमते आप कोटा के इस पार्क के भी नज़ारे आप लेते रहिए। और सियासी जो बातचीत है उसकी हम शुरुआत करते हैं कि आज के जो 2 अखबार हैं वो क्या कह रहे हैं, और इन अखबारों के जरिए जो है वो नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। पहले तो आज का ये अखबार देखिए, भास्कर का अखबार है, और पहले पन्ने का हेडलाइन यही है, मोदी जी एक बार फिर से उसी विक्टिम कार्ड का जो है वो प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खड़गे ने मेरे स्वर्गवासी पिता का अपमान किया। तो ये नरेंद्र मोदी साहब, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश में कहा कि वो हर बार रोते रहते हैं, कर्नाटक में गए तो वहाँ पर भी रोते रहे कि मुझे इतनी गालियाँ दी, मुझे ये किया, और उसके बाद में फिर जब मध्य प्रदेश में आए तो वहाँ पर भी रोने का काम किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को लेकर के मेरे नाम फिल्म बननी चाहिए। जैसे तेरे नाम फिल्म में सलमान खान रो रहे थे, वैसे ही नरेंद्र मोदी रोते रहते हैं। तो ये अब राजस्थान के लोगों को जो है वो तय करना है कि वो नरेंद्र मोदी जी के इन बयानों को लेकर के कितना जो है वो अशोक गहलोत, उनकी सरकार, कांग्रेस के नेताओं को जो है जिम्मेदार मानते भी हैं, या लोगों को लगता है कि नहीं, वाकई जो है वो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो विक्टिम कार्ड जो है वो खेल करके अपने आप को। थोड़ा घुमाइए, बड़ा शानदार नज़ारा है, देखिए ज़रा। जब ट्रेन जब घूमती है, जब ट्रेन आगे से दिखती है, 2 बोगी है इसमें, एक आगे इंजन है। तो सवाल यही था कि नरेंद्र मोदी जब बातें कह रहे हैं तो राजस्थान के जो शांति प्रिय लोग हैं, राजस्थान का जो लोग है वो कम से कम जो है वो शांति प्रिय माना जाता है। आप अगर और जगह की बातें करेंगे, दूसरे राज्यों की बातें करेंगे, तो उसके मुकाबले राजस्थान का जो वोटर है वो काफ़ी शांत माना जाता है। और बहुत ज़्यादा राजनीति को लेकर के लोगों के अंदर जिस तरह से आजकल माहौल है कि अपने आप को दूसरे के लिए या दूसरे को अपने लिए एक दुश्मन की तरह से जो है लोग देखने लगे हैं, तो राजस्थान में कम से कम वैसा नहीं होता है। और अब जो है नरेंद्र मोदी की इन चीज़ों का कितना लोगों पर असर पड़ता है, सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा। दूसरा ये कि जो नरेंद्र मोदी
ये पत्रिका अखबार का पहला पन्ना है और इसमें भी ये लिखा है कि संकल्प करें 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। अब इसको लेकर के अशोक गहलोत का पलटवार आया है और अशोक गहलोत ने कहा भी है कि मैजिक की शुरुआत 25 तारीख से होगी। 25 तारीख से मैजिक की शुरुआत होगी और मैजिक 3 तारीख को खत्म होगा और नरेंद्र मोदी को पता चल जाएगा कि इस बार छूमंतर कौन होने वाला है। अब देखिए, ये सियासी वार पलटवार का दौर है और सियासी वार पलटवार के इस दौर में कौन किस पर जो है वो कितना भारी पड़ता है। लेकिन एक बात अशोक गहलोत के लिए कही जाती है, अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है कि वो जादूगर है। एक बहुत सामान्य परिवार से अशोक गहलोत आए, कोई उनका परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है और बहुत सामान्य परिवार से अशोक गहलोत आए और उसके बाद में उनकी राजनीति जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद में वो राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता। और देखिए, अब ये अंडरपास से होती हुई जो है वो ट्रेन निकलेगी और बच्चों की किलकारियां आप देख रहे हैं। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लोगों को आकर्षित करता है और इसीलिए हमें लगा कि यहाँ पर आना चाहिए। इस पार्क में आप आएंगे तो 5 रुपए की टिकट है आपकी और ट्रेन में बैठने के लिए जो है वो आपका 50 रुपए की वयस्क की टिकट है और 25 रुपए की जो है वो छोटे बच्चे की टिकट है। तो यहाँ पर ट्रेन जो है, और पार्क आप देख लीजिए कितना बड़ा पार्क है कि ट्रेन जो है वो चल रही है। अशोक गहलोत की खैर हम बात कर रहे थे, उनकी जादूगरी की बात हो रही थी और बात हो रही है कि अशोक गहलोत जो है वो जादू दिखा पाते हैं या नरेंद्र मोदी जो है वो जादू दिखा पाते हैं। बात इस बात की भी है। तो सवाल ये है कि अब जो छूमंतर करने की बात है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा बयान मैं पढ़ देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराध में कांग्रेस ने अग्रणी बना दिया है और राजस्थान कह रहा है कि जादूगर जी कोनी मिले वोट। ब्रज क्षेत्र की कहावत है कि जो पत्तल में खानो वामो छेद करनो। कांग्रेस ने यहां ऐसा ही किया है। संकल्प लीजिए 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर। ये नरेंद्र मोदी जी ने यहां की भाषा का इस्तेमाल करते हुए लोगों को छूने की कोशिश की है और नरेंद्र मोदी जो है वो गहलोत के ऊपर डेंट लगा रहे हैं। इससे पहले गहलोत को लेकर के उन्होंने कहा कि गहलोत जो है वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे, विकास को तवज्जो नहीं दे पाए। लेकिन ये कोटा का तो विकास आप शानदार आप देख ही रहे हैं और कोटा अभी रिवर फ्रंट मैं आपको शाम को हो सकता है आपको दिखाऊं तो वो आप देखेंगे तो वहां पर यमुना के जो रिवर फ्रंट है लखनऊ के अंदर, उससे भी शानदार जो बताया जाता है। अब वो कैसा है हम चल करके देखेंगे उसको। अब सवाल यही है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है, उनकी पूरी ब्रिगेड है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, वसुंधरा राजे है और यहाँ पर जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को टिकट दिया गया। थोड़ा घुमा करके दिखाइए, ट्रेन जो है वो मुड़ करके चल रही है तो पूरा इंजन जो है वो आपको दिखेगा। और ये पार्क आप देख लीजिए कितना बड़ा पार्क है और इस पार्क का पूरा चक्कर लगाते हुए जो है वो ट्रेन आपको दिख रही है और यही जो है वो खूबसूरती है। लोग जो है इसमें बैट बॉल आपको खेलते हुए जो है वो दिखाई देंगे। आज वर्ल्ड कप का फाइनल भी है और एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो बैट बॉल भी खेलने के लिए आते हैं। तो क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, वो इस सफ़र के जरिए और इन सियासी बातों के जरिए भी आप समझ सकते हैं। अब सवाल एक ये भी है कि अशोक गहलोत को लेकर के जो बातें हैं वो यही है कि वो अपनी योजनाओं के ऊपर ज़्यादा केंद्रित है, जिसमें बिजली फ्री करना, जिसमें 5 किलो लोगों को राशन देना, जिसमें 1 किलो वो किट और वो बाकायदा अलग अलग जो किट के रूप में दे रहे हैं। तेल दे रहे हैं तो 1 किलो पैकेट बंद पे तेल मिल रहा है, चीनी मिल रही है 1 किलो पैकेट बंद चीनी मिल रही है। इस तरह से 5 किलो अलग अलग पैकेट का वो राशन दे रहे हैं। और वो हमने कल झालावाड़ में जब वसुंधरा राजे का क्षेत्र था तो झालावाड़ के अंदर भी हमने देखा और झालावाड़ में भी ये बातें हो रही थी। महिलाएं कह रही थी कि हमें उनकी जो राशन और तमाम चीज़ें हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है। दिखाइए एक बार ये कृत्रिम रूप से जो है वो यहाँ पर बनाई गई है और मेंटेनेंस के लिए भी, थोड़ा इधर दिखाइए,
मेंटेनेंस के लिए भी, यहाँ पर इस ट्रेन का जब मेंटेनेंस होता है, इस ट्रेन के लिए भी हम थोड़ा अगर बात करें तो 2013 में इस ट्रेन की शुरुआत होती है। पहले इसमें डीजल इंजन लगाया गया, फिर पोल्यूशन को लेकर के कुछ बातें हुई, फिर 1 साल तक जो है इसको बंद कर दिया गया। सरकार हालांकि उस वक्त में वसुंधरा राजे की आ चुकी थी, अशोक गहलोत की सरकार में इस ट्रेन का जो है वो संचालन शुरू हुआ था, इसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद में अभी इस ट्रेन में जो है वो दोबारा से एलपीजी जो है वो इंजन लगाया गया, एलपीजी के जरिए ट्रेन चल रही है और फिर उसके बाद में इस ट्रेन को दोबारा से संचालन किया गया। तो अशोक गहलोत की जो सरकार की स्कीमें हैं उसको लेकर के लोगों की दिलचस्पी देखने को मिल रही है कि जिस तरह से झालावाड़ के अंदर भी महिलाएं कहती हैं खेतों के अंदर कि हाँ हमें फ्री की बिजली मिल रही है, और बिजली भी झालावाड़ में महिलाएं कहती हैं कि 24 घंटे आ रही है। गांव में 24 घंटे की बिजली है, जो खेतों में बिजली है वो 6 घंटे की है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चुनाव में कितना असर डालती हैं और लोग कितना खुश हो पाए हैं, सवाल ये। दिखाई तस्वीर। अभी भी इस पार्क का पूरा चक्कर नहीं लग पाया है। आप देखिए कितना बड़ा पार्क है और लगातार ट्रेन चल रही है, लेकिन इस पार्क का पूरा एक चक्कर जो है जो ट्रेन का लगाती है वो पूरा नहीं हो पाया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो कितना विकास है और कैसे है, कितने बड़े बड़े पार्क हैं। हालांकि राजस्थान में क्षेत्रफल की कोई कमी नहीं है, राजस्थान वैसे भी बड़ा प्रदेश है, तो बड़े बड़े पार्क आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, हरे भरे पार्क है। लेकिन बड़ा होना वो अपने आप में जो है वो काफ़ी नहीं है, उसका मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और मेंटेनेंस है या नहीं है वो आपके सामने है। वहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रैक्टर के जरिए जो है वो कूड़ा उठाया जा रहा है और कूड़ा को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। बंदर यहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन पूरा इस पार्क को हरा भरा कैसे जो है वो रखा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़ा तो आपको जो है वो राजस्थान में क्षेत्रफल है, तो इसलिए आपको जगह काफ़ी मिल जाएगी, जगह की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन उस जगह को मेंटेन करना, उस जगह को फिल करना, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना, बैठने के लिए जैसे ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बैठने के लिए कुछ अलग है जो है वो जगह बनाई गई है। ट्रैक्टर के टायर जो है वो ला करके भी जगह बनाई गई है। इस तरह से एक और जो है वो आप यहाँ पर भी जगह देखेंगे तो पार्क के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं कि इस तरह से रोड बनाए गए हैं, लोग सुबह सुबह जॉगिंग के लिए आ सकते हैं। ऐसे पार्क यहाँ पर बहुत सारे हैं और पार्क के बीच में जो है वो आप इधर दिखाएंगे, इधर दिखाइए, ये जो है वो आपको पेड़ बाकायदा जो है वो हर्बल तरीके से भी इस पार्क को डेवलप करने की कोशिश हो रही है। तो ये सारा विकास जो है वो दिखता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। लोग मानते हैं, बीजेपी के कल कार्यकर्ताओं से हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हाँ अशोक गहलोत ने विकास किया है। और लगातार जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों से ये पूछते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार कैसी रही, लोग कहते हैं कि हाँ ठीक रही। एक फैक्टर जो बीजेपी के पास में वो ये है कि यहाँ पर 5 साल से सरकार पलट जाती है, वो बीजेपी के लिए फैक्टर इस बार फायदेमंद कितना होगा, कितना नहीं होगा, और लोग इस रिवाज पर कितना काम करेंगे। क्या लोग ये देखेंगे कि अशोक गहलोत के बारे में जो वो कह रहे हैं कि काम तो किया है, तो काम तो किया है, क्या ये सरकार को बदल सकता है या सरकार को बरकरार रखने में जो है वो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, ये देखने वाली बात होगी। अशोक गहलोत को लेकर के लोगों की जो छवि है, ये लोगों के अंदर जो छवि है अशोक गहलोत को लेकर के, वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खराब छवि है या अशोक गहलोत को लेकर के कोई बहुत भारी नाराजगी है। राजस्थान में होता यही है कि वसुंधरा को लेकर के भी अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे कि हाँ वसुंधरा भी ठीक है, गहलोत भी ठीक है। दूसरे प्रदेश की तरह से ऐसा नहीं होता है कि योगी और अखिलेश को लेकर के लोगों के अंदर एक बिल्कुल द्वंद्व की स्थिति दिखाई देगी। आपको कमलनाथ और शिवराज की तरह से एक द्वंद्व की स्थिति दिखाई देगी कि यहाँ पर तो मामा ही चाहिए या गहलोत कमलनाथ आना ही आना चाहिए। उस तरह की स्थिति जो है, उस तरह की राजनीति, उस तरह की रायशुमारी वो राजस्थान के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी।
राजस्थान में गहलोत को भी लोग अच्छा बताएंगे और वसुंधरा को भी लोग अच्छा बताएंगे और लोग जो है पलट भी देते हैं सरकार को। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या इस बार 30 सालों का, पिछले 30 सालों से लगातार यही पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, ये पैटर्न बरकरार रहेगा? लोग जो है वो अशोक गहलोत को क्या एक और मौका, एक और अगला मौका नहीं देंगे या देंगे एक और मौका? ये सारे सवाल हैं। तो खैर अब हम लोग शायद दोबारा से अब पहुंचने को हैं। अब ये दिखाइए ट्रेन बाकायदा लग रहा है कि पुल के ऊपर, यहाँ पर कमल की खेती होती है, कमल यहाँ पर उठता है, ये दिखिए पीछे, जैसे बाकायदा ट्रेन जो है वो गुजरती है पुल के ऊपर से, उसी तरह से ट्रेन यहाँ पर गुजर रही है। और अब हमारा जहाँ से हमने सफ़र की शुरुआत की थी वहाँ पर हम पहुँच गए हैं और काफ़ी सारी सियासी बातें हुई। और अब इसके बाद में हम यहाँ पर जो कुछ लोग इस ट्रेन में लोग मज़े ले रहे थे, जो बात कर रहे थे, सेल्फी कर रहे थे अपने आपस में, जो है वीडियो कॉल पर कहीं कहीं बातें हो रही थी, इसीलिए हमने लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब नहीं किया कि चलिए लोग जो है वो एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो इस ट्रेन में चलते चलते लोगों से बात करने की बजाय अब हमारा सफ़र पूरा हो गया है और इस सफ़र से जो है वो अब लोग यहाँ पर थोड़ा नीचे चलेंगे हम और अब लोगों से थोड़ा सा बात करेंगे कि वाकई जो है वो अशोक गहलोत की सरकार को लेकर के अब वापसी की जो है वो उम्मीद है या फिर क्या कुछ लोग देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शफीक। तो अभी क्या देख रहे हैं? चुनाव है, चुनाव में लोगों का कांग्रेस के लिए रुझान दिख रहा है या बीजेपी के लिए? अभी तो देखो कुछ कह नहीं सकते, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि कौन आ सकता है कि नहीं। और गहलोत का काम कैसा रहा? अच्छा काम किया या खराब? बढ़िया बढ़िया काम किया। राजस्थान में तो बढ़िया है, गहलोत का काम अच्छा है। अच्छा है। तो काम के को अगर देखें तो लग रहा है कि वापसी हो सकती है या नहीं? हो सकती है, है। बिल्कुल जरूर हो सकती है। अच्छा, तो एक मिनट रुकिए। ये अभी हम लोग चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, आप भी इसी ट्रेन में थे, हम भी बात कर रहे थे। क्या लग रहा है चुनाव में लोगों का मूड? बीजेपी का सरकार वापसी या फिर गहलोत की हो सकता है वापसी? हो बीजेपी आएगी। बीजेपी को लग रहा है। और गहलोत का कामकाज देखे तो कैसा है? अच्छा कामकाज है, पर वो सरकार के राजस्थान में 5 साल हो चल, तो ये फैक्टर है, ये ट्रेंड है। और काम के हिसाब से देखे तो रिपीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, काम के हिसाब से रिपीट होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, आप वोट बना है आपका? वोट बना है कि नहीं बना है? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं बात करेंगे। हाँ, अभी हम लोग चुनाव को लेकर के बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा बेटा जगह देंगे? हाँ ले ना सर। हाँ, थोड़ा सा बैठ लीजिए। तो चुनाव को लेकर के हम बात कर रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? बीजेपी का लग रहा है कि सरकार, रुकिए बात करते हैं ना, महिलाओं की भी बात होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं नाम बताइए। उनसे बात कर लीजिए आप। अच्छा, नाम पूछने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा है क्या? नाम ही तो पूछ रहे हैं हम। अच्छा, उनसे भी नहीं। आप बताइए, तो परमिशन आप कम देते हैं बात करने की क्या? नहीं अपनी तरफ से फुल परमिशन है जी। तो ये अभी क्या देख रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी का ज़्यादा लोगों में रुझान है या कांग्रेस की सरकार की वापसी दिख रही है? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस की वापसी है। कांग्रेस की वापसी है जी। क्यों? कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों ऐसा लगता है? राजस्थान में तो लोग जो है वो एक बार इधर एक बार उधर दोनों चलते रहते हैं। नहीं, हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ही आना चाहिए। आपको लगता है कांग्रेस ऐसा? सरकार, हाँ। और ज़्यादा लोगों में क्या सुनते हैं? देखो ज़्यादा लोगों में तो यही है कि वो बीजेपी ऐसा, हमारा तो कांग्रेस सही है। कांग्रेस की सरकार में क्या माहौल सही रहता है, दिक्कत नहीं होती, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती, और जो गरीब जनता है उसमें उसके लिए सोचती है कांग्रेस सरकार। और काम वाम हुआ या नहीं हुआ है, कैसा है? नहीं, काम खूब हुआ है, कांग्रेस सरकार में काम खूब हुआ है। काम हुआ है जी, ऐसा लगता है जी। अच्छा, अब भी दोबारा परमिशन लें क्या, फिर अब कुछ मन बना है आपका बात करने का? हाँ, अच्छा ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? जी, क्या नाम हुआ आपका? अल्फेज खान। तो भी क्या देख रहा है नौजवान, आप लोग क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? तो कांग्रेस का क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस को आना चाहिए? आना चाहिए क्योंकि बीजेपी तो युवाओं को कुछ दे नहीं रही, ना नौकरी दे रही, ना फैसिलिटी दे रही कुछ, तो ये कांग्रेस को ही देगा। अच्छा, आपका रुझान क्या दिख रहा है?
मैं नहीं बोल सकती सर इनसे बात। अच्छा, महिलाएं कोई नहीं बोलेंगी, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हमारे यहाँ होता है नहीं, वोट तो आप भी देती हैं। जी। हाँ, वोट तो देते हैं ना आप भी। तो वोट इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या मन बन रहा है आपका? कांग्रेस को देते हैं हम, तो कांग्रेस को देंगे। ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या पहले से बोल के बताया क्या? नहीं, हमारा तो परमानेंट कांग्रेस का काम है। क्यों परमानेंट, क्यों? शुरू से कांग्रेस से हैं। यहाँ तो लेकिन बीजेपी एक बार कांग्रेस ऐसे चलता रहता है। हमारे वहाँ तो क्या है, हम यहाँ के कोटा के हैं भी नहीं। अच्छा, कहाँ के? हम तो टोंक के हैं। टोंक के हैं आप? जी, सचिन पायलट हमारे के? टोंक में पायलट साहब की लहर चल रही है। अच्छा। और पायलट साहब ने हमारे वहाँ विकास भी किया है। मेडिकल कॉलेज बनाया, ब्रिज बनना है, अभी ग्राम पंचायत समिति है ऐसी के हर जगह उन्होंने विकास करा। तो अभी हमारे वहाँ तो पायलट साहब हैं और एक तरफ आए पायलट साहब। चलिए, तो सियासी सफर जो है वो जारी रहेगा, लेकिन जिस तरह से अब सियासी सफर जो है वो जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोटा में इस ट्रेन के जरिए थोड़ा हमने चीज़ों को समझने की, चीज़ों को टटोलने की कोशिशें भी की, और जो कुछ चल रहा है अभी देश की मौजूदा राजनीति के अंदर, उस पर भी थोड़ी बातचीत हुई। अब सवाल यही है कि ये जो अशोक गहलोत की गाड़ी है, ये अभी पटरी पर दौड़ेगी या इस ट्रेन का जो इस बार ड्राइवर है वो बदलने वाला है? क्या अशोक गहलोत ही राजस्थान की पटरी पर अपनी गाड़ी दौड़ाते रहेंगे, या इस बार राजस्थान की गाड़ी में वसुंधरा राजे वो आने वाली है? सवाल ये। तो राजस्थान की राजनीति के अलग अलग रंग आपको दिखाते रहेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।